ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 27 नवंबर 1987 87 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और आज वैसे तो होली का भी दिन है। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी होली आप सभी को परिवार सहित। आज बाबा के महावाक्य हैं, बेहद के वैरागी ही सच्चे राजऋषि। इसका हम डिटेल सुनेंगे। बेहद के वैरागी ही सच्चे राजऋषि। आज बाप दादा सर्व राजऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राजऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस। इसको कहते हैं राजऋषि। ऐसे राजऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सभी बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा नहीं करना है। वैराग्य का मतलब किनारा नहीं करना है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। और ये चीज़ हम सब ने दादियों में देखी है। सब कुछ राजा की तरह उनकी संभाल होती थी, परंतु फिर भी मन से वो कितने डिटैच होते थे इन सब चीज़ों से। तो बाबा कहते राजा भी हो और ऋषि भी हो। बेहद अर्थात मैं संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कारों के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह की दुनिया, पुरानी दुनिया का व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये पुरानी दुनिया व वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। हम सब ने देखा है दादियों को जब स्टेज पे सजाते थे ना, तो ताज बांध रहे हैं कि मुकुट ये माला हार पहना रहे हैं कि क्या बड़े बड़े गुलदस्ते दे रहे हैं या कुछ भी सजा रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, एकदम न्यारे प्यारे होकर रहते थे। ये भी नहीं होता था कि ये भी सजा रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। उन सब चीज़ों से पर थे। तो बाबा कहते ये पुरानी देह व देह की दुनिया, पुरानी दुनिया व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो, पूछा बाबा ने। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है।
कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। और ये हम सब ने देखा है, दोनों ही दादी ने। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो ये ना करो, हाथ नीचे करो ऊपर करो, तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता की बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? आत्मा राजा ऑर्डर कर रहा है कि मन तू यहाँ टिक जा, और मन पहले चारों तरफ भटकने जा रहा है, उसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद बड़ी देर के बाद मान रहा है। तो बाबा कहते इसको क्या कहेंगे? बड़ी देर हलचल होने के बाद फिर आए, अधिकारी कहेंगे क्या? ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ी में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। गुलजार दादी क्लास कराते थे इसके ऊपर बहुत। ये कर्मेंद्रियों का मैं राजा हूँ, मैं कहूँ वो ये कर्मचारी मानने चाहिए। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 सेकंड में एकाग्र होने की बजाय अगर 1 मिनट लगता है या थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी देर के बाद अगर ब्रेक लगती है, तो दादी भी कहते थे, बाबा भी कह रहे हैं, तो विजयी बनेंगे क्या? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो। फिर बाबा ने कहा, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय लेना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म कर्मेंद्रियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं, और आदिदेव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों, नेचुरल संस्कार हों। मध्यवाद अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि ये तो मेरे पुराने संस्कार हैं,
वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। सोचो, अनादि में मन परम धाम में हम उच्च आत्मा के क्या संस्कार हैं। हाँ, मैं आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और आदि में देवताओं वाले, हाँ, मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, वो आदि के संस्कार है। तो पुराने संस्कार जब हम कहते तो अनादि और आदि वाले पुराने होते। तो ये मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। फिर बाबा ने कहा, तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए, कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्याधिकारी कहेंगे क्या? राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्याधिकारी कहेंगे? नहीं। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां करते हो ना, तो वो कब स्थापना होगी? भविष्य में स्थापन होगा? पूछते हैं बाबा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना, तो स्थापना का काम तो अभी चल रहा है, तो अभी ये सारे संस्कार तो अभी बनेंगे ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना। ब्रह्मा की सहस्रों भुजाएं, तो कौन है वो भुजाएं? हम ही है ना। वो कब होंगी? संगम पर व सतयुग में? बाबा पूछते हैं। वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी ही होनी है। तो पहले 100 के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म 100 के राज्य में स्थापना किया है व कभी माया तख्त पर बैठ जाती है तो कभी आप तख्त पर बैठ जाते हो, कभी अधीन हो जाते हो और कभी अधिकारी हो जाते हो। ऐसा नहीं है ना? बाबा पूछते चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वो सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे, ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो? पूछ रहे बाबा। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। मतलब हमने गेट तो फिर भी रख ही दिया है, हाँ, कभी भी आने को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा गेट है, लेकिन गेट तो है ना। तो बाबा ने कई बार कहा हुआ है, अंश भी होगा, कोई भी कमजोरी का अंश मात्र भी होगा तो अंश से वंश हो जाएगा। बीज रख दिया ना थोड़ा भी अगर, तो बीज से पूरा झाड़ फिर से उग जाएगा। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे?
एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रह जाएंगे ना। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ही लगा रहे होते पूरा। अपनी चेकिंग करने के बजाय दूसरों की चेकिंग और दूसरों में परिवर्तन चाहेंगे। अपनी ना चेकिंग और ना अपने में परिवर्तन, दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कहा तुम देखते ही रह जाओगे। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है ना, फॉलो फादर कहा हुआ है ना, सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यार होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। और सेम दादियों की भी, दोनों दादी की भी यही स्टेज बनी हुई थी, कर्मातीत, बेहद का वैराग्य। यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी अधिकारियों कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे। समझा? बाबा कहते समझा? अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में भी पहुंच गए हैं ना। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, इसका फायदा मत उठाना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा 100 पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब बाबा ने पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? पूछते बाबा। विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वो सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती है। जो अनेक बार कार्य किया हुआ है वो स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। देखो बाबा कैसे स्मृति दिला रहे हैं, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो। तो जब हमें पता चल गया हम कल्प पहले भी विजयी बने थे, तो अभी क्यों मुश्किल लगना चाहिए? बाबा कहते अनेक बार की विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी है उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि यह सब कार्य हुए ही पड़े हैं, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगी या नहीं होगी यह संकल्प भी उठ नहीं सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी।
निश्चय की निशानी, जहाँ निश्चय है वहाँ नशा होगा, जहाँ नशा होगा वहाँ खुशी होगी। जिसको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेगा। हद के विजय में भी कितनी खुशी होती है। देखो आप दुनिया में थोड़ी समय के लिए कोई भी बात में जीत हो जाती है किसी की, तो उस हद की विजय में भी कितनी खुशी होती है। कितने लोग डीजे और क्या क्या बजा रहे होते हैं। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जिसको नशा और निश्चय है तो खुशी जरूर होगी। वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते हैं, सुना, लेकिन मन में खुशी का नाचना, ये तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। सुना, खुशी ऐसी चीज है कि थोड़ी देर के लिए आप अपना दुख दर्द भी भूल जाओगे। कोई भी चीज कुछ अच्छा हो रहा होगा तो, कोई भी हो, नाचना तो सबके लिए सहज है। क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः ही खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कांध हिलेगा, कैसे झूम रहे होते हैं। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। वहाँ एक बार की विजय और अल्पकाल की विजय में जब लोगों को इतनी खुशी होती है तो बाबा कहते तुम तो अनेक कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है, तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है वो खुशी सदा बांटते रहो। अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, पूछा बाबा ने। क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितना लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना, ये अपने प्रति उलाना रह ना जाए। समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। फिर पूछा बाबा ने। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं, चोटी अर्थात ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धारणाओं में रहने वाले। ऐसे ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण हो ना, पूछा बाबा। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में कितना नाम है। अपने सच्चे, आप सच्चे ब्राह्मणों का ये यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी संगम की बात है। अभी बने हो इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। उद्धार ही नहीं है ब्राह्मणों के बिना दुनिया का। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले
ऐसे सुदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, सदा इसी स्मृति में रहो। कितनी ऊंची स्मृति दिलाई बाबा ने। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। ये आज का वरदान। अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माँ के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। देखो, सारे देवी देवताओं का गायन हमारे ही इन गुणों और शक्तियों का गायन है। अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य, जो बाबा ने 87 में ये मुरली चलाई थी, 27 नवंबर 1987। और आज होली के इस पावन दिन पर बाबा ने कितनी सारी बातें पक्की कराई, है ना। तो आज के इस होली पर्व का फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी होली। होली अर्थात बाबा ने भी कहा था, और दादियाँ भी जब क्लास कराती थी तो दादियों ने भी पक्का कराया है, होली अर्थात होली। जो बात हो गई वो हो गई, माना बीती को बिंदु लगाओ। और होली अर्थात पावन, पवित्र बनना। दूसरा होली अर्थात पावन बनो। और तीसरा होली अर्थात उसकी हो गई, माना परमात्मा की मैं आत्मा सजनी उसकी बन गई, है ना। इसलिए ये 3 बातें पक्की कराते थे बाबा भी और दादी भी। तो हम भी ये याद रखेंगे, पास्ट इज पास्ट। होली माना जो बीत गई इसको भूल जाओ और बाबा के बन कर के अपनी आत्मा को बाबा के साथ मन को लगा के जोड़ के पावन बनाओ। और होली अर्थात मैं बाबा की बन गई, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं आत्मा बाबा की और बाबा मुझ आत्मा का। मैं बाबा का, बाबा, बाबा मेरा, है ना। तो ये एक होली मनाना, जलाना होता है, और एक होली फिर रंग लगाना होता है। तो रंग लगाना अर्थात उसके रंग में रंग जाना, उसकी बातों को अपने जीवन में धारण कर लेना, है ना। तो ऐसी होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब रंग लगाओ, उसके रंग में रंग जाओ, उसके रंग में अपनी आत्मा को रंग दो। ना रंग लग जाए जो उतारने पे भी ना उतरे, चाहे माया कितना जोर लगाए, लेकिन उसका जो लगा हुआ रंग है, संग का रंग, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, सभी खजानों से जो मुझ आत्मा के ऊपर रंग लग रहा है बाबा का, उसको कभी भी माया मिटा ना डाले। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।